विश यू ऑल अ वेरी हैप्पीनेस डे। आज सुबह सुबह मैंने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आज हैप्पीनेस डे है तो फिर मुझे एक बार तो हंसी भी आई कि अच्छा इस डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हमें तो शायद कभी सुना नहीं था कि इस तरह से हैप्पीनेस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, हमने पढ़ा है तो क्यों ना हम भी सेलिब्रेट करें और अपने ये जो चेक करते हैं हम कितने अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। तो आपके लिए हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है? तो आई थिंक हैप्पीनेस वो पॉजिटिव प्लेजेंट इमोशन है जो लाइफ में इंसान अपनी को रिलेटेड करता है लाइफ कंटेंटमेंट से, अपनी लाइफ से कितना वो सेटिस्फाई, कितना संतुष्ट है, उसकी जो फीलिंग ऑफ जॉय लाइफ में हर मोमेंट को किस लेवल पर वो खुशी से जी पाता है, और उसकी क्या वर्क प्लेस पर वो अपना कितना खुश रहता है, कितना वो अपने अचीवमेंट से खुश है, कितना रिलेशनशिप से वो खुश है, कितना वो खुद की केयर करने से खुद को भी कितना ध्यान दे पाता है। तो ये सब कुल मिला के जितना भी एरियाज़ हैं, इनको ओवरऑल जब हम देखते हैं तो वही आई थिंक हैप्पीनेस के दायरे में आता है कि सारी चीज़ें मिलाकर के वही हमारे हैप्पीनेस को शायद मापने के काम आती है। तो छोटी-छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ हो सकती है। कहते हैं ना कि खुशी कभी बाहर नहीं ढूँढी जाती। खुशी हमारे भीतर ही है। ये गुण हमें परमात्मा ने ऐसा दिया है कि हमें वो ढूँढने के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। कोई बाहर की चीज़ हमें खुशी नहीं दे सकती। खुशी हमारे भीतर ही है। और समटाइम्स इट मे अराइज़ फॉर नो ऑब्वियस कॉज़। किसी कारण से ये हमारे ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे अंदर भीतर ही, जैसे हम अपने पसंद का कोई काम कर रहे होते हैं या फिर हम किसी ऐसे खूबसूरत नेचर के अंदर जाते हैं, तो हम कितना हैप्पी फ़ील करते हैं कि कितना अच्छा वातावरण है, कितना पता नहीं क्यों हमें एक ऐसी फ़ीलिंग आने लग जाती है कि हम खुद को बहुत ही एक खुश महसूस करते हैं ऐसे नेचर में जाकर के। तो सबके अपने-अपने हैं, तो कोई म्यूज़िक सुन कर के हैप्पी फ़ील करता है, कोई डांस करके, कोई बुक्स पढ़ के, कोई अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर के उनसे बातचीत करके, कोई रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा रख के। तो सबके अपने-अपने एक तरीके हैं खुश रहने के। तो मैं तो सोचती हूँ आपके मन में जो आए वो करो, जो आप करना पसंद करते हैं वो करो, जो आपकी खुशी के लेवल को बढ़ाते हैं वो काम करना चाहिए, वही हैप्पीनेस होगी। और सेकंड थिंग आई थिंक कि हमें एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जब कभी हमारे मन के मुताबिक कोई काम नहीं हो, कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग ना चले, तो हमें ज़रूरी है उसको एक्सेप्ट करना। जैसा वो है उसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे लिए भी, जब हम फ्लेक्सिबल बन जाते हैं तो हमको भी ईज़ी हो जाता है उसको एक्सेप्ट करना, और हमारी जो उसके साथ बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जाती है। एंड सेकंड थिंग जो भी है, हैप्पीनेस के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परोपकार की भावना, एक मीनिंगफुल लाइफ, एक पर्पज़ होना चाहिए आपकी लाइफ का कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप लोगों के लिए जो भी आपके लिए लोग करते हैं उनके लिए कितना ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, कितना उनका आभार प्रकट करते हैं, उनको कितना एप्रिशिएट करते हैं। कहते हैं ना, जब हम अपने छोटे से एक हेल्प के थ्रू अगर किसी के फेस पर स्माइल ला देते हैं, तो वो इंसान अगर खुश हो जाता है तो हमें कितनी खुशी होती है। तो वही हमारी अंदर के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो खुशी का, जब जब उस मोमेंट को याद करेंगे ना, आपको सच में बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आएगी, अपने भीतर वो सच्ची खुशी होगी। तो जब जब मौका मिलना चाहिए हमें डेफिनेटली किसी न किसी की हेल्प करते रहना चाहिए। ये परोपकार की भावना हमारे अंदर खुशी का और पैमाना बढ़ा देगी, हमारी जो हैप्पीनेस को और इंक्रीज़ कर देगी। और नेक्स्ट थिंग आई थिंक कि हमें खुद की केयर करनी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी उतना ही ज़रूरी है। हमें अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना चाहिए। हम क्या करना पसंद करते हैं, हमें खुद को वो समय देना चाहिए, जिससे कि हम जब खुद को खुश रखेंगे तो हम वो दूसरों को भी खुशियाँ बाँट पाएँगे, है ना? कहते हैं ना कि एक जब घड़ा भरा हुआ होगा, कि चाहे जल से हो चाहे किसी चीज़ से, तभी वो दूसरे को पानी पिला पाएगा। अगर वो खुद ही अंदर से खाली होगा तो दूसरों को खुश कैसे रख पाएगा? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुश रखिए। आप अपने अंदर की उस घड़े के को भरिए, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप ऑब्वियसली सब चारों तरफ अपने खुशी को फैला पाएँगे। और कहते हैं ना कि हर इंसान की ज़िंदगी में हर पॉजिटिव नेगेटिव अप्स डाउन्स ऐसे आते रहते हैं, तो थॉट्स भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होते रहते हैं। लेकिन हमें फिर भी कोशिश करना है, बैलेंस लाना है अपने इमोशन में। हमें उसके साथ, उस फ्लो के साथ बह नहीं जाना है। हमें उस लाइफ में थोड़ा बैलेंस जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस हमारी लाइफ में इंक्रीज़ होने लगती है।
तो यही सब चीज़ें हैं जिनको हम मद्देनज़र रख सकते हैं कि कितना हम क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको देख कर के हम खुश हो सकते हैं। कभी-कभी क कहते हैं ना कि हम छोटी-छोटी चीज़ों चीज़ों में कंप्लेन करने लग जाते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने ये नहीं किया। उसकी बजाय अगर हम एप्रिशिएट करने लगें, हम किसी के भी काम को अगर जब हम कोई इंसान काम करता है, हम हमारे लिए आसान होता है कमियाँ निकालना। लेकिन वही जब हम उसकी एप्रिशिएट करते हैं और या फिर हमें जब वो काम करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि आसान नहीं है वो सब करना। तो एप्रिशिएट कीजिए। कोई इंसान आपके लिए कुछ भी करता है तो ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, एप्रिशिएट कीजिए उसकी कमियाँ ना निकालने के बजाय उसको आप मतलब प्रशंसा करेंगे तो वो और अच्छा काम कर पाएगा और आपके लिए भी खुशी बढ़ पाएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंग, कहते हैं ना कि अपने चेहरे पे स्माइल ज़रूर बनाए रखना चाहिए। एक उदास चेहरे को देख कर के सब लोग दूर भाग जाते हैं और एक हँसते खिलखिलाते चेहरे के पास सभी लोग आना पसंद करते हैं। तो अपने चेहरे पे हो सके तो आप अपने स्माइल ज़रूर बना के रखिए। ये आपके चेहरे को एक फूल की तरह खिलाकर भी रखेगा और आपकी इमेज, आपकी पर्सनैलिटी भी एक बहुत ही पॉज़िटिव इंसान के रूप में आपको खुद अच्छा लगेगा जब आप अपने फ़ेस को देखेंगे। तो आपको शीशे में देखकर भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं खुश हूँ। तो वैसे ही इंसान बाहर के होते हैं, जब आपसे मिलते हैं और आप खुश नज़र आते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल देखते हैं तो उनको भी खुशी होती है। कहते हैं ना, एक फूल की खुशबू जब हम हाथ में लेते हैं तो हमारे हाथों में भी लग जाती है। उसी तरह से जब हम खुश होते हैं तो आस-पास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में इसी तरह से खुशियाँ बिखेरिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी को भी खुशिनुमा बनाइए। ऑल द बेस्ट।